जब हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अनुसूची पार्ट 1 तक जो है हो गया था। आज से हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं 16वां क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है? जो भारतीय संविधान है उसमें राज्य सूची में विषय की संख्या कितना है? तो वर्तमान में जो है 61 है। यानी कि वर्तमान में अगर पूछेगा कि राज्य सूची में विषय की संख्या कितना है तो 61 है। और पूछेगा कि मूल संविधान राज्य सूची में जो विषय की संख्या थी कितना था, तो कितना था? 66। यानी भारतीय संविधान के राज्य सूची में विषय की संख्या वर्तमान में कितना है? 61। ठीक है, मूल संविधान में कितना था? 66। ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, पुलिस कृषि स्थानीय शासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस कृषि स्थानीय शासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं? तो पुलिस आता है, जेल, स्वच्छता, पंचायती राज, कृषि, गैस, प्रति व्यक्ति कर। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पूछ देगा कि पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है तो आपको कहना होगा कि ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसी तरह से पंचायती राज, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि के बारे में पूछ देगा कि कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यह ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लोक व्यवस्था भी पूछेगा तो लोक व्यवस्था भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? यानी राज्य सूची पर कौन सरकार कानून बनाता है? तो राज्य सरकार जो है कानून बनाता है राज्य सूची पर। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में जो समवर्ती सूची है उसमें विषय की संख्या 52 है। और पहले जो था संविधान के जो समवर्ती सूची था, माने मूल संविधान में जो है समवर्ती सूची में विषय की संख्या जो था पहले तो 47 था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। और पहले कितना था? तो 47। 21वां क्वेश्चन, वन, शिक्षा एवं विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है? वन, शिक्षा एवं विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, समवर्ती सूची, वन, शिक्षा एवं विवाह। 22वां क्वेश्चन, आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है समवर्ती सूची से। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो विद्युत, विवाह, गोद लेना, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया। कहने मतलब समवर्ती सूची में जो है समान होता है। एक समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो उसी तरह से विद्युत जो है समवर्ती सूची का है। शिक्षा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि वन जो है, वन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची। विवाह भी पूछेगा, विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची। ठीक है। श्रमिक संघ के बारे में अगर पूछेगा तो ये भी जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है? समवर्ती सूची में कौन सरकार कानून बनाता है? तो दोनों, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है समवर्ती सूची में कानून बनाते हैं। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो ये जो है 8वीं अनुसूची में जो है
22 भाषाओं का वर्णन है, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? तो आंसर हो इसका 14 भाषाओं का वर्णन था, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, याद रखिएगा। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और वो भी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है? तो कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली। अगला क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किन किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि संथाली भाषा अगर पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को जोड़ा गया संविधान में, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 343 से 351 और भाग 17, यानी हिंदी भाषा को राजभाषा किस भाग में कहा गया है अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो भाग 17 में, और किस अनुच्छेद में बनाया गया है हिंदी को राजभाषा? तो अनुच्छेद 343 से 351 में, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 32वां क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो केंद्र और राज्य की एक ऐसी सूची जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। सोचिए यह अनुसूची में क्या क्या जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची में, देख लीजिए कि केंद्र और राज्य की एक ऐसी सूची जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी एकमात्र ऐसा यह अनुसूची है 9वीं अनुसूची जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। दूसरा क्या है, लेकिन 18 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। समझ जाइए, यानी कि कहने मतलब जो है 18 जनवरी 2007 के जो संविधान में के एक पीठ के निर्णय दिया गया कि ये जो है 9वीं अनुसूची में कि एक शर्त पर इसमें जो है मतलब संशोधन किया जा सकता है। वो किस मामले में? यदि कोई भी मामला जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तब, ठीक है, ऐसे नहीं। 33वां क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची के तहत कितने अधिनियम है? 9वीं अनुसूची के तहत पूछ दे कितने अधिनियम है? तो 284। कितना? 284। 34वां क्वेश्चन, संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस
अनुसूची में है तो आंसर होगा 10वां अनुसूची। ठीक है, 10वां अनुसूची। 35वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधान है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, ध्यान रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है? संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है? तो 11वें अनुसूची में है पंचायती राज का वर्णन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। या 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? जो पंचायती राज दिया गया है 11वीं अनुसूची में, उसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय है, याद रखिएगा 29 विषय। 37वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, ऐसे घुमा के पूछेगा क्वेश्चन कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज है 73वां संविधान संशोधन 1993 में। 38वां क्वेश्चन है, संविधान के 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान के 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका का। स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका का वर्णन है किसमें? 12वीं अनुसूची में। 39वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। ठीक है, और नगर पालिका में अगर पूछेगा कुल विषय कितने प्रदान किया गया है? तो 18 विषय जो है नगर पालिका में प्रदान किए गए। ठीक है, यह पूछ देगा क्वेश्चन कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में किसका वर्णन है? तो नगर पालिका का वर्णन है, और ये जो है जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। यानी नगर पालिका का वर्णन अगर पूछेगा तो किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया है? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में। अगर नगर पालिका का पूछेगा कितने विषय है नगर पालिका में? तो 18 विषय है, ध्यान रखिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।